नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे एसडीटी इसके फोल्डिंग इरेक्शन स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाता है। सबसे पहले ओएचएसआर लोकेशन का सिलेक्शन किया गया, साइट के लिए मार्किंग की गई। उसके बाद ओएचएसआर साइट के लिए लेआउट किया गया। सभी इसके फोल्डिंग मटेरियल्स को एक जगह एकत्रित कर लिया। ड्राइंग के अनुसार लेआउट चिह्नित किया गया। सभी वर्कर्स को काम शुरू करने से पहले पेप टॉक दिया गया। ड्राइंग के अनुसार कंक्रीट ब्लॉक्स को प्लेस किया गया। फुट प्लेट लगाया गया। उसके बाद स्पिंडल जैक लगाया गया। ड्राइंग के अनुसार स्पिंडल जैक की ऊंचाई 400 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसे एडजस्ट करके संयोजित किया गया। फिर बेस फ्रेम को रखा गया। इसके बाद में बेस फ्रेम लगाने के बाद में डायगोनल ब्रेसिंग और हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग्स को लगाया गया। सभी चार पोस्ट को जल स्तर के अनुसार समतल किया गया और सभी टावरों के लिए इस चरण का पालन किया गया। प्लम बॉब की मदद से वर्टिकल चेक किया गया। इसी के साथ स्टेप 1 समाप्त होता है। हम आगे बढ़ेंगे स्टेप 2 के लिए। वर्कर्स पीपी पहन के इसके फोल्डिंग टावर पर चढ़े और वॉकवे बोर्ड्स प्लेस किया। इसके बाद में वर्कर ने फुल बॉडी हार्नेस को इसके फोल्डिंग में फंसाया और एचटी कपलर को लॉक पिन की मदद से फिक्स किया। फिर बेस फ्रेम रखा गया। इसके बाद डायगोनल ब्रेसिंग और हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग्स को प्लेस किया गया। इस स्टेप के बाद में हमारा दूसरा चरण भी समाप्त होता है। अब हम तीसरे स्टेप की तरफ आगे बढ़ेंगे। तीसरे स्टेप को लगाने से पहले हमको पुली ब्लॉक का अरेंजमेंट करना होगा, क्योंकि अब हमारी हाइट करीब 4 मीटर हो गई है और इस हाइट पर मटेरियल लिफ्ट करने के लिए हमें पुली ब्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी। डी साइकिल की मदद से पुली ब्लॉक को लगाया गया। फुल पीपी पहन के वर्कर इसके फोल्डिंग टावर पर चढ़ा और वॉकवे बोर्ड प्लेस करके वहाँ खड़े हो गया। उसके बाद एचडी कपलर विथ लॉक पिन वर्कर ने प्लेस किया। इस स्टेप के बाद में पुली ब्लॉक की मदद से बेसिक फ्रेम को लिफ्ट किया गया और उस स्टेप के बाद में डायगोनल ब्रेसिंग और हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग लगाने के बाद में इस स्टेप के साथ में हमारा स्टेप 3 समाप्त होता है। अब हम बढ़ेंगे अपने आखिरी चरण की तरफ, क्योंकि हमारे टावर की हाइट 6 मीटर की हो गई है। अब सभी टावर्स को एक दूसरे से क्लैंप करके 6 मीटर लेजर पाइप से कनेक्ट किया जाएगा। आपस में क्लैंप करने के बाद में अब इसे कॉलम टू कॉलम और परमानेंट स्ट्रक्चर से टाई किया जाएगा विथ 6 मीटर लेजर पाइप। इसमें इसके फोल्डिंग टीम द्वारा इसके फोल्डिंग इंस्पेक्शन किया जाएगा और इसके फोल्डिंग इंस्पेक्शन टैग लगाया जाएगा।